नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रुख करेंगे सुर्खियों का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 फरवरी को दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री से ये उनकी पहली मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। बगहा में मिड डे मील का खाना खाने से 125 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को आनन फानन में आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। ये मामला पसौनी के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोमवार को संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी ने बिहार की एनडीए सरकार के पास पूर्ण बहुमत होने का दावा किया है। उन्होंने कहा, आरजेडी खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से भागकर बेतिया पहुंची एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। होटल में नींद की गोली खिलाकर उसके साथ दरिंदगी की गई। पीड़िता अपने घर से गुस्सा होकर निकली थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए 11 लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने ये लिस्ट जारी की है। हाजीपुर के प्रभारी अरविंद कुमार सिंह बनाए गए हैं। जमुई की जिम्मेदारी अमरनाथ सिंह उर्फ अमर कुशवाहा को दी गई है। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच की डॉक्टर को परिवार समेत बंधक बनाकर करीब 22 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने अलमारी की चाबी के लिए डॉक्टर मनीषा से फोन करवाकर उसके ससुर को बुलवाया। वारदात वाली जगह से 20 मीटर की दूरी पर पुलिस की जिप्सी खड़ी थी, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। हम सुप्रीमो और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने विभागों के बंटवारे को लेकर असंतोष जताया है। उन्होंने कहा, मुझे जो विभाग दिया जाता था वही मेरे बेटे को भी दिया गया है। क्या हम बड़े विभाग संभालने के लायक नहीं हैं? गया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। मंत्री विजेंद्र यादव के विभाग पहुंचने से पहले ही उनके चैम्बर का फॉल सीलिंग गिर गया। काफी पुराना होने की वजह से ये कमजोर हो गया था। ऊर्जा मंत्री के साथ साथ मंत्री विजय चौधरी और सुमित कुमार ने भी आज पदभार ग्रहण किया है। भोजपुर एक्सिस बैंक में हुई 17 लाख रुपए की डकैती की प्लानिंग बदमाशों ने बंगाल की जेल में की थी। वारदात का मास्टरमाइंड निरंतक कुमार वैशाली जिले के औद्योगिक थाने के धनौती का रहने वाला है, जो मोबाइल चोर से अब गैंगस्टर बन चुका है। मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इनमें पटना, भोजपुर, बेगूसराय, अरवल, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। इस बीच बीजेपी ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सत्ताधारी गठबंधन को जहां 47 वोट मिले, वहीं विरोध में 29 वोट पड़े। झारखंड विधानसभा में इस समय विधायकों की संख्या 80 है और बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत थी। विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए चंपई सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने सूबे को कुशल नेतृत्व दिया, लेकिन उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी में राजभवन का हाथ है। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची में साइकिल पर कोयला ले जा रहे युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने 200 किलो कोयले से लदी साइकिल को चलाया और इसका फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, साइकिल पर 200 किलो कोयला लेकर रोज 30-40 किलोमीटर चलने वाले इन युवाओं की आय मात्र नाम भर की है। आज राहुल गांधी रांची में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राहुल के साथ मंच पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। बजट आवंटन में राज्यों के साथ भेदभाव के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि यह राजनीतिक रूप से भद्दे विचार हैं और निहित स्वार्थ वाले लोग खुश होकर ऐसा कह रहे हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार ने केंद्र पर पैसे नहीं देने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में वित्त मंत्री ने ऐसा कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार काम करती है।
बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सवाल उठाते हुए इसे खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कानून भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच मतभेद पैदा करता है, जबकि दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून हिंदू, जैन, सिख, बौद्धों के धार्मिक अधिकारों का हनन करता है और संविधान में समानता का उल्लंघन करता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज राज्यसभा में शपथ दिलाने से सभापति जगदीप धनखड़ ने इनकार कर दिया। संजय सिंह दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपी हैं। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली की राउज वेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 फरवरी को संसद में शपथ लेने की इजाजत दी थी। दिल्ली की राउज वेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। उन्हें हफ्ते में 1 बार मिलने की इजाजत होगी। बैठक के दौरान डॉक्टर भी उनसे मिलेंगे। ये व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई 12 फरवरी को तय की है। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था, तब से वो जेल में हैं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट 7,36,437 करोड़ रुपए का है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। इस बजट में प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2500 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ और वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने यह कहा कि यह बजट श्री राम लला को समर्पित है। सीएम योगी ने बजट की तारीफ में संस्कृत का एक श्लोक भी पढ़ा। साथ में ये भी कहा कि इस बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में सब में प्रभु श्री राम हैं। इसके विचार में, संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम है। भारत ने विशाखापट्टनम टेस्ट 106 रन से जीत लिया है। आज टेस्ट मैच के चौथे दिन डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर स्टेडियम में 399 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड दूसरी पारी में 292 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में भारत से रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए। इसी के साथ अश्विन ने 499 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए। इस टेस्ट में 9 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ग्रैमी विजेताओं को जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया। ग्रैमी अवार्ड 2024 का आयोजन लॉस एंजल्स में हुआ था। ये शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। इस एल्बम में 4 भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिश गिटार वादक जॉन मैक्लॉगलिन का भी नाम शामिल है। 4 भारतीयों में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, वी सिल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन शामिल हैं। मौत की झूठी खबर फैलाने पर एक्ट्रेस पूनम पांडे के खिलाफ 3 शिकायतें दर्ज की गई हैं। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि पूनम के खिलाफ केस दर्ज किया जाए क्योंकि पूनम ने पब्लिसिटी पाने के लिए खुद की मौत की झूठी अफवाह फैलाई और लोगों को गुमराह किया। वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस का कहना है कि लीगल तरीके से कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अधिकारी अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये स्पष्ट है कि उन्होंने बैलेट पेपर को डिफेस्ट किया है। क्या वो इसी तरह चुनाव आयोजित करते हैं? ये लोकतंत्र का मजाक और लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही मसीह पर मुकदमा चलाए जाने की भी बात कही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक स्थगित रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इंडिया के कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने भाजपा के चुने गए नए मेयर मनोज सोनकर को हटाकर दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग की। याचिका में दलील दी गई कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने वोटों की गिनती में हेराफेरी की है। इससे पहले कुलदीप कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी।